ग्लोबल हरियाणा न्यूज फरीदाबाद। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के जन्मदिवस पर फरीदाबाद पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जन्मदिवस की बधाई दी। इस अवसर पर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने फसल उठान में आ रही दिक्कतों को सिरे से नकार दिया और कहा कि किसान खुश हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा 5 से 25 मई तक 21 लाख परिवारों से संपर्क किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री ने मंडियों में फसल उठान की परेशानी को नकारते हुए कहा कि 300-400 मंडियों में सिर्फ 1-2 मंडियों में उठान दिक्कत हो रही है, जबकि बाकी की सभी मंडियों में उफान हो चुका है और किसान खुश हैं तथा किसानों को पेमेंट भी हो रही है। इसके अलावा 72 घंटे में पेमेंट नहीं हुई तो उन्हें ब्याज दिलाने का काम करूंगा। मैं सबसे पहले तहे दिल से अपने परिवार के लोगों को, क्योंकि ये मेरे लिए वोटर या कोई जनता नहीं है, ये विपुल गोयल की फैमिली है, इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये 2.5 साल के अंतराल में जो कोविड के अंदर हम लोग नहीं मिल सके, आज ये सामाजिक कार्य, ब्लड डोनेशन की बात थी, चाहे भंडारे की बात थी, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए सब लोग अपने घरों से निकलकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं कहता है दिल से शुक्रगुजार हूँ और यही बात कहूँगा कि विपुल गोयल पहले भी आप लोगों के लिए था और आज भी है और आगे भी हमेशा विपुल गोयल आपकी सेवा के लिए खड़ा रहे। दुनिया जन्मदिन मनाती है पर आपने जन्मोत्सव मनाया है, लगातार भीड़ लग रही है, तांता लग रहा है बधाई देने वालों का। मैंने कहा ना, ये तो प्यार है, लोगों का प्यार है। 2.5 साल से जो हम लोग नहीं मिल सके, लेकिन 2.5 साल के बाद अगर ये मौका आया है तो लोग घर से निकल कर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और ये प्यार जो उनका मेरे प्रति है तो वो दिख भी रहा है आप लोगों को। सर, आज महारक्तदान शिविर भी लगाया गया है, बड़ा पुनीत कार्य किया गया रक्तदान महादान। देखिए बर्थडे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन नहीं होता। बर्थडे तो तब है जब आप समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को या वंचित लोगों को या दुखी लोगों को आप उनके चेहरों पर खुशी ला सके और अपनी खुशी उनके साथ साझा कर सके, तभी जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन को हमेशा एक सेवा के रूप में मनाना चाहिए कि समाज के आखिरी छोर और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हम अपना बांट सके। आज थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चे जिनको गर्मी में ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और 2.5 साल के कोविड के काल के बाद सारे ब्लड बैंक खाली पड़े हैं, तो आज लोगों ने इसमें भी उत्साह दिखाया और बढ़ चढ़कर यहाँ पर मेगा ब्लड डोनेशन। पुरानी रौनक लौट आई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, शहर का के लोगों से ही रौनक थी, आज ये लोग सब इकट्ठा हुए तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि अब फरीदाबाद के अंदर ये रौनक कभी ख़त्म नहीं होगी। बर्थडे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन नहीं होता। बर्थडे तो तब है जब आप समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को या वंचित लोगों को या दुखी लोगों को आप उनके चेहरों पर खुशी ला सके और अपनी खुशी उनके साथ साझा कर सके, तभी जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन को हमेशा एक सेवा के रूप में मनाना चाहिए कि समाज के आखिरी छोर और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हम अपना बांट सके। आज थैलीसीमिया ग्रस्त बच्चे जिनको गर्मी में ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और 2.5 साल के कोविड के काल के बाद सारे ब्लड बैंक खाली पड़े हैं, तो आज लोगों ने इसमें भी उत्साह दिखाया और बढ़ चढ़कर यहाँ पर मेगा ब्लड डोनेशन करा। पुरानी रौनक लौट आई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शहर का के लोगों से ही रौनक थी, आज ये लोग सब इकट्ठा हुए तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा और आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि अब फरीदाबाद के अंदर ये रौनक कभी ख़त्म नहीं होगी। विपुल गोयल जी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मेरे मित्र हैं, उनके जन्मदिन पर बधाई देने आया हूँ। कांग्रेस में लगातार रिसफल की बात चल रही है, क्या कहेंगे? मंथन कर राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन करने जयपुर में जा रहा है, हरियाणा में भी रिसफल की संभावना है। तो अनुसूचित जाति वर्ग के 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया। अशोक तंवर जी को तो बड़े बेआबरू होकर उनके कूचे से निकाला, मार पिटाई तक हुई और श्रीमती शैलजा को भी कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। ये जो अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति हरियाणा की कांग्रेस का जो रवैया है वो सारा अनुसूचित जाति वर्ग देख रहा है और केवल अपने अपने एजेंडे के साथ कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की ये हालत बनी। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर आप बड़ा एक मंथन करने जा रहे हैं गुड़गांव में, किस तरह का मंथन होना है, किसको बुला रहे हैं? ऐसा है कि केंद्र सरकार के
8 साल पूरे होने पर 21 लाख नागरिकों को, परिवारों को, नागरिक में नहीं, परिवारों को हम संपर्क करेंगे, जिसमें से 2 लाख परिवारों को 5 मई से 25 मई के बीच में संपर्क किया जाएगा। हर नेता को, हर लोकसभा सदस्य को और हर विधानसभा सदस्य को, बड़े नेताओं को इस प्रकार के संपर्क की जिम्मेवारी दी जाएगी। और 26 तारीख को हर बूथ पर 100 परिवारों से संपर्क करेंगे, 19 लाख परिवारों से संपर्क करेंगे, एक दिन में सब लोग लगेंगे। इस तरह से 21 लाख लोगों को हम केंद्र की जो योजनाएं हैं और राज्य की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हरियाणा के 21 लाख लोगों को मई के 3 सप्ताह में संपर्क करने वाले हैं। अंतिम खबर तक पहुंचने की कोशिश है, अंतिम व्यक्ति तक। बिल्कुल, हर बूथ तक 100 परिवार, हर बूथ में 100 परिवार। हमारे बूथ समिति त्रिदेव संपर्क करेंगे, बड़े नेता भी अपने अपने बूथ पर उनके साथ जाएंगे। सर, फरीदाबाद पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम में शिरकत की? आज हमारे पूर्व मंत्री विपुल गोयल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारी जनता के भोजन का, मेडिकल कैंप का कार्यक्रम किया था। इसमें मैं पहुंचा हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, कोई भी वजह हो, हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मैं ऐसे कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं में इसी तरह से सेवा भाव बना रहे। मंडी में उठान को लेकर के, फसलों के उठान की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मंडियों में कोई ऐसा है, 300-400 मंडियों में से 1-2 मंडी में समस्या थी। सारी मंडियां आमतौर पर उठान हो चुका है, खाली हो चुका है, अराइवल भी कम हो गई है, पेमेंट हम साथ साथ कर रहे हैं और किसान खुश है। किसान को इस बार ऑल टाइम हाई भाव हर चीज़ का मिल रहा है। कपास का भाव 12,000-11,000 रुपये है, सरसों का भाव 6-7 हज़ार रुपये है, धान का भाव 4800 रुपये है, जौ का भाव 3,000 रुपये के आसपास है, गेहूं भी MSP से ऊपर बिक रहा है। मुझे कृषि मंत्री होने के नाते पूरी खुशी है कि किसानों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ की मंडी की बात की जाए, वहाँ किसान काफ़ी परेशान है, उनके पेमेंट नहीं हो पा रही है, गेहूं का नुकसान हो चुका है। ऐसा मैं अभी जाके चेक करवाता हूँ। किसी भी किसान की पेमेंट 72 घंटे में नहीं जाएगी तो उसको ब्याज भी दिलवाऊंगा और जाके सभी की पेमेंट करवाता हूँ। कुमारी संजय ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस में, कुमारी संजय ने इस्तीफा दे दिया है। अब कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की दौड़ में चल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक ये डूबता हुआ जहाज है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर हो गया है, जनता के बीच में जाते नहीं, इसलिए इस तरह की उठापटक कांग्रेस में चल रही है और कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा कांग्रेस के अंदर? नहीं, कांग्रेस कितना ही फेरबदल करें, जनता के जब तक भावना में फेरबदल नहीं होगा कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होना।